ताशकंद समझौता जो है वो कब और किसके मध्य हुआ? तो ताशकंद समझौता जो है वो 1966 में हुआ। कब हुआ? 1966 में। किसके मध्य हुआ? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के मध्य हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ? तो शिमला समझौता जो है वो 1972 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य शिमला में हुआ, इसलिए ये शिमला समझौता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क या दक्षेस से क्या अभिप्राय है? सार्क या दक्षेस से क्या अभिप्राय है और इसकी स्थापना कब हुई? तो सार्क जो है वो दक्षिण एशिया के 7 देश, दक्षिण एशिया के 7 देश, वर्तमान में 8 हो गए हैं, अब 8 हो गए हैं, क्योंकि पहले भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और 8वां जो शामिल हुआ था वो अफगानिस्तान शामिल हुआ था। तो इनका एक मकसद था कि व्यापक आर्थिक सहयोग संघ बनाना, व्यापक आर्थिक सहयोग संघ बनाना जो है वो सार्क का मकसद था, ताकि जो है दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं वो अपना व्यापार जो है आसानी से कर सकें। और इसकी स्थापना जो है दिसंबर 1985 में श्रीलंका में हुई थी। नहीं, इसकी स्थापना जो है वो दिसंबर 1985 में ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विदेश नीति का अर्थ व परिभाषा बताइए। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें जो है सोचना पड़ता है कि हम क्या आंसर दें, यानी कि विदेश नीति का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखते हैं, विदेश नीति का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, संस्थाओं, समस्याओं के संबंध में भी अपनी नीति निश्चित करता है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं, जो भी वर्तमान में समस्याएं चल रही होती है पूरे विश्व में, तो उस पर एक अपनी नीति निश्चित की जाती है कि हमें इस समस्या का क्या समाधान करना चाहिए। तो वो कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो वो नीति कहलाती है विदेश नीति। कौन सी कहलाती है? विदेश नीति। अब देखते हैं विदेश नीति की परिभाषा, यानी कि परिभाषा क्या है विदेश नीति की। तो विदेश नीति की परिभाषा है प्रोफेसर हिल के अनुसार, विदेश नीति अन्य देशों, विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हितों को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। यानी कि कोई भी राष्ट्र किसी भी देश से अपने संबंध अच्छे बनाना चाहता है तो वो एक प्रयास करता है, तो वो प्रयास ही क्या कहलाता है? हमारे संबंधों, किसी राष्ट्र के संबंधों का समुच्चय कहलाता है। तो ये है प्रोफेसर हिल के अनुसार परिभाषा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबो प्रस्ताव क्या है, इसके विषय में विस्तार से बताइए। तो आप सोचने लगेंगे कोलंबो है क्या चीज। तो कोलंबो जो है वो श्रीलंका की राजधानी है। किसकी राजधानी है? श्रीलंका की। तो भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हुआ था तो उस समय एशिया और अफ्रीका के कुछ मित्र राष्ट्रों ने, एशिया और अफ्रीका के कुछ मित्र राष्ट्रों ने दोनों देशों के सीमा विवाद को निपटाने के लिए, यानी कि भारत और चीन के सीमा विवाद को निपटाने के लिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में दिनांक 10 दिसंबर 1962 से 12 दिसंबर 1962 तक एक सम्मेलन किया। किस किसने किया? एशिया और अफ्रीका के कुछ मित्र राष्ट्रों ने। वो ही नहीं चाहते थे कि भारत और चीन का विवाद बढ़े। और इस सम्मेलन में बर्मा, कंबोडिया, श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया तथा संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और भारत ने इन प्रस्तावों के बारे में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की।
भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तो मित्र राष्ट्रों ने उसको शांतिपूर्ण हल के लिए कोलंबो में एक सम्मेलन किया, वो कोलंबो प्रस्ताव कहलाया। तो प्रस्ताव था क्या? वर्तमान नियंत्रण रेखा को माना जाए, यानी कि जो चीन और भारत की जो वर्तमान नियंत्रण रेखा है उसको माना जाए। दूसरा, पश्चिमी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा जो जिस पर चीन ने 20 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था, तो उसे चीनी सेना 20 किलोमीटर वापस जाए। कहाँ जाए? वापस, यानी कि अपने क्षेत्र में। और पूर्वी क्षेत्र में जो है युद्ध विराम करा जाए, यानी तीसरा पॉइंट था वो पूर्वी क्षेत्र में युद्ध को विराम दिया जाए। और 14 था मध्य क्षेत्र में जो सीमा विवाद है उसका शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जाए। और लास्ट में है परस्पर वार्ता, यानी कि अगर कोई विवाद बनता है तो दोनों देश आपस में वार्ता करें कि भाई इस समस्या का समझौता किस प्रकार से होगा। तो ये कोलंबो प्रस्ताव के प्रमुख अंश थे जो मैंने आपको बताया। मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे।